प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आना यानी कि प्रेग्नेंट होना एक महिला के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है। लेकिन इसके बाद अगर आप देखें कि आपको कुछ स्पॉट आया है, ब्लड का धब्बा आया है, तो वो जाहिर सी बात है, आपको उससे डर लगता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि सबसे पहला डर यही लगता है कि कहीं मैं अबॉर्शन की तरफ तो नहीं जा रही हूँ। देखिए, डर लगना ज़रूरी भी है। देखिए, नेचुरली जो होता है, जो 10% प्रेगनेंसीज़ होती हैं वो उनका आगे चल के अबॉर्शन हो जाता है। और ब्लीडिंग जो होती है वो सबसे पहला साइन होता है कि हाँ, अबॉर्शन हो रहा है। लेकिन बिल्कुल आप रिलैक्स रहिए। सच्चाई ये है कि 15 to 20% फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने में ब्लीडिंग होती है। और ये जो ब्लीडिंग होती है, ऐसा नहीं है कि जितने को भी ब्लीडिंग हुई है सबको अबॉर्शन ही हो। आगे चल के इनकी प्रेगनेंसी सही भी चलती है, नॉर्मल बच्चे भी डिलीवर करते हैं। लेकिन आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है और कब आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास एकदम जाने की ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले इन कारणों को देखते हैं। सबसे पहला कारण होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इसका मतलब जब आपका बच्चा बन जाता है, यानी कि जाइगोट बनता है फैलोपियन ट्यूब में, तो वहाँ से बनने के बाद वो करीब 6-7 दिन के बाद आके बच्चेदानी में चिपकता है। तो जब वो बच्चेदानी में चिपकता है, वो वहाँ का थोड़ा सा जो एंडोमेट्रियम है उसको इरोड करता है, वहाँ से हटाता है, गड्ढा करता है। तो आपको हल्का सा इसमें ब्लड आ सकता है। ये पिंक कलर का हो सकता है, ब्राउन कलर का हो सकता है, बहुत हल्का सा स्पॉट, और हो सकता है आपको हल्का सा दर्द भी महसूस हो। ये जो है, जब आपको जो फर्टिलाइजेशन हुआ है उसके 6-7 दिन के बाद ये इम्प्लांटेशन होता है, तो उसी टाइम पे आपको हल्का सा धब्बा और हल्का सा जो ब्लड है वो दिखाई देता है। तो ये जो साइन है, ये बेसिकली जब आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना है उससे भी पहले आपको दिख जाता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती रहती है अल्ट्रासाउंड में बहुत कॉमनली, वो होता है सब कोरियोनिक हीमेटोमा। ये आप सिंपल समझें कि जो आपका बच्चे का सैक है और जो आपकी बच्चेदानी की दीवार है, इन दोनों के बीच में कभी कभी बच्चा जब सरकता है, अपनी जगह बनाता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है। उसको बोलते हैं सब कोरियोनिक हीमेटोमा, यानी कि कोरियोन के नीचे जो है हीमेटोमा बन रहा है। ये यूजुअली अपने आप ठीक हो जाता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग मिल जाती है पेशेंट्स में। अगली जो सबसे कॉमन और सबसे डरावनी चीज़ होती है वो होती है मिस कैरेज, कि कहीं बच्चा ख़त्म तो नहीं हो रहा है। देखिए, इसमें क्या होता है, शुरू में आपको थोड़ी ब्लीडिंग होती है और फिर उसके बाद जो है आपकी ब्लीडिंग धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। ज़्यादातर केसेस में इसमें पेड़ों में दर्द भी होता है, पेट में नीचे की तरफ, क्योंकि जो यूट्रस है, बच्चेदानी है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और वो दर्द पैदा करती है, जिससे कि वो बच्चे को बाहर निकालती है। जो बच्चे आगे सही नहीं रह पाते, तो ये प्रकृति का नियम होता है कि वो खुद एक्सपेल करके ऐसे बच्चों को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अगर इसमें आपका पूरा बच्चा, जितने प्रोडक्ट्स हैं साथ में, वो सब बाहर निकल जाते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, मतलब जो कि अपने आप हो रहा है। इसमें कभी कभी क्या होता है, बच्चा निकल जाता है या थोड़े बहुत पार्ट्स निकल जाते हैं, कुछ ना कुछ अंदर रह जाता है, जिसे हम कहते हैं रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, RPOC। इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होगा, आपको ब्लीडिंग होती रहेगी 15 दिन, 20 दिन, हल्का धब्बा ही आता रहेगा, लेकिन ये आपके लिए नुकसानदायक है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसमें या तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे जिससे जो बचा हुआ है वो सब बाहर निकले, या फिर हो सकता है आपकी DNC करनी पड़े, यानी कि डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज, जो हम बोलते हैं कि सफाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक, अब मान लीजिए आपको ब्लीडिंग जो है कम हो रही है, आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर आपको क्या कहेंगे, एक अल्ट्रासाउंड, TVS, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, जो कि नीचे से की जाती है, वो आपको बताया जाता है। अगर आपके 6-7 हफ्ते आ रहे हैं तो इसमें बच्चे की धड़कन आ जाती है। अब 6-7 हफ्ते का मतलब है जब अपने पीरियड मिस हुआ है आपका, उससे 2-3 हफ्ते के बाद, क्योंकि शुरू वाला महीना भी हम काउंट करते हैं 4 हफ्ते वो। अगर इसमें बच्चे की धड़कन आ रही है तो आपको कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, स्पेशली हार्मोन्स होते हैं और इंजेक्शंस होते हैं जो कि हफ्ते में लगते हैं, जिससे कि अगर आप सही तरीके से लें तो इसमें आपके बच्चे की जान बचाई जा सकती है। कुछ आपको इसमें रेस्ट लेने की भी ज़रूरत है, तो आपको ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली चीज़ जो होती है बिल्कुल मेडिकल इमरजेंसी, वो होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है आपका बच्चा बच्चेदानी में ना होके और कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा 98% केसेस में ये फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, नलों में होता है। अब नले क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, तो इसमें जब बच्चा बढ़ने लग जाता है
तो अगर करीब 2 महीने के आसपास जब बच्चा हो जाता है तो ट्यूब रप्चर होती है, ट्यूब फट जाती है। ऐसे में आपको दिक्कतें आपकी बढ़ जाती हैं। इसमें क्या होगा, शुरू में आपको दर्द होगा, हल्का फुल्का दर्द होगा और हल्की फुल्की ब्लीडिंग होगी। दर्द हाँ इसमें आपको बाद में बढ़ सकता है अगर वो रप्चर होने वाली कंडीशन में पहुंच जाता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, इसमें आपको एकदम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी रेयर होती है, 2% होती है, 100 में से सिर्फ 2 लोगों को होती है, लेकिन ये देखी गई है, ये पाई गई है। अगला रीज़न होता है सर्वाइकल इरोजन। इसको सिंपल समझें, आपके बच्चेदानी के मुंह में आपका कोई छाला है या कोई पॉलिप है। अगली चीज़ है कि सर्विक्स में अगर आपके कोई इन्फेक्शन है, यानी कि सर्विसाइटिस है, तो ऐसे केस में भी आपको ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। अगली चीज़ है, अगर आप शुरू के 3 महीने में सेक्स करते हैं तो ऐसे में भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि जैसे ही आप कंसीव करते हैं जो ब्लड का सप्लाई है वो हमारे यूट्रस में बढ़ जाता है, सर्विक्स की तरफ बढ़ जाता है। अगला होता है मोलर प्रेगनेंसी। ये भी बहुत रेयर होता है, लेकिन हाँ ये हुआ है, ऐसे केस करे हैं हमने। इसमें क्या होता है, आपके बच्चे की जगह पे मोल्स यानी कि कुछ ग्रेप्स के जैसी चीज़ें, सिस्ट जैसी, गांठें जैसी बनने लग जाती हैं। ये आगे चल के बच्चा जो है सही नहीं रहता है, बच्चा इसमें होता भी है, कभी कभी नहीं होता, इसको पार्शियल मोल बोलते हैं। अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपके क्या जाँचें करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपका पीवी एग्जामिनेशन करता है डॉक्टर। इसमें 2 फिंगर्स जो है वजाइना में डाल के हम देखते हैं कि जो बच्चेदानी का मुंह है वो बंद है कि खुला हुआ है। अगर बच्चेदानी का मुंह बंद है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मुंह खुला हुआ है तो फिर आप रिस्क वाली लाइन में आ सकते हैं कि अबॉर्शन की तरफ जा रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी। ये यूजुअली ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी की जाती है। इस अल्ट्रासाउंड से, जैसे कि बताया, बच्चे की धड़कन भी आपको पता चल जाएगी, एक्टोपिक तो नहीं है, मोलर तो नहीं है, या सब कोरियोनिक हीमेटोमा तो नहीं है। ये सारी कंडीशंस का इससे पता चल जाता है। तीसरी चीज़ होती है ब्लड इन्वेस्टिगेशन। इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बीटा HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये जो है आपकी प्रेगनेंसी में सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, प्रेगनेंसी को ये मेंटेन करता है। ये टेस्ट आपको 2 बार करवाना होता है, जैसे एक आज करवाया, फिर करीब 2-3 दिन के बाद इसको रिपीट करवाते हैं। अगर इसकी वैल्यू डबल हो रही है तो इसका मतलब आपकी प्रेगनेंसी सही जा रही है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब आपका जो बच्चा है वो रिस्क में है। यानी कि बेसिक बात यह है, अगर आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग है तो इतना टेंशन आप ना लें, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ब्लीडिंग है या ब्लीडिंग के साथ आपको दर्द हो रहा है तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना है। नहीं तो आप नेक्स्ट डे भी जा सकते हैं, इतना टेंशन ना लें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।